ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र, आपकी समस्या का समाधान तो हो गया, परंतु अब उन निर्दोष पृथ्वीवासियों का क्या होगा? अपनी वरदानी शक्ति का उपयोग कर गजासुर उन्हें पीड़ित अवश्य करेगा। इस असुर का अत्याचार सीमित होगा नारद। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि गजासुर का वध भगवान शिव शंकर के हाथों होगा। परंपिता, हमारा तो विचार था कि जिस प्रकार महिषासुर का वध देवी दुर्गा के हाथों हुआ, उसी प्रकार। देवराज, देवी दुर्गा असाधारण परिस्थितियों में ही प्रकट होती है। नारद, हम गजासुर को ऐसा ही वरदान देंगे जो भगवान शिव शंकर को उसके वध के लिए प्रेरित कर दे। ये तो आश्चर्य है परमपिता। गजासुर को बातों के चक्रव्यूह में घेर कर हम उसे ऐसा ही वरदान देंगे नारद, जिससे उसका ध्यान काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की ओर जाए और वो स्वर्ग की ओर दृष्टिपात ही ना करे। तो क्या काशी के निर्दोष यज्ञकर्ता ब्राह्मण गजासुर के अत्याचारों का भोग बनेंगे? दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए हर किसी को बलिदान देने के लिए प्रस्तुत होना पड़ता है नारद। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के भाग्य में कष्ट लिखा है, किंतु अंत में वे सब भगवान शिव शंकर की कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए तुम उनकी अधिक चिंता न करो। आप धन्य हैं ब्रह्मदेव। देवराज, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें और पृथ्वीवासियों की चिंता आप मुझ पे छोड़ दें। हम सब आप दोनों के कृतज्ञ हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारद, अब तुम्हें एक उत्तरदायित्व निभाना होगा। आज्ञा करें परमपिता, मैं आपकी आज्ञा के लिए उपस्थित हूँ। काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को सावधान करो कि वे यज्ञेश्वर शिव की आराधना से विचलित न हो। यदि गजासुर ने उन पर आक्रमण किया तो भगवान शिव उनकी रक्षा करें। मैं तुरंत उन्हें ये संदेश पहुंचा दूंगा परमपिता। तुम्हें अपनी चतुराई का उपयोग करके वरदान के पश्चात गजासुर को स्वर्ग पर आक्रमण करने से भी रोकना होगा। यह भी तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है। ये उत्तरदायित्व भी मैं निभाऊंगा परमपिता। मेरे लिए और क्या आज्ञा है? गजासुर के प्रहारों से बचने के लिए तुम्हें यज्ञकर्ता ब्राह्मणों के मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति उत्पन्न करनी होगी। हर आपदा से सुरक्षा के लिए शिव भक्ति से बढ़कर और कोई कवच नहीं होगा। जो आज्ञा परमपिता। जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी, देवी पार्वती कहाँ? वे अपने कक्ष में हैं। यदि आप आज्ञा दें तो उनसे यहाँ आने की प्रार्थना करूं? उनसे कहो कि हम उनके साथ गगन विहार करके आनंद कानंद काशी पहुंचना चाहते हैं। आनंद कानंद काशी? आनंद कानंद काशी का नाम सुनकर तुम आनंदित न होकर उदास क्यों हो रहे हो नंदी? कुछ नहीं भोलेनाथ। तुम्हारी इस कुछ नहीं में भी बहुत कुछ है। तुम इसलिए चिंतित हो रहे हो कि एक बार कैलाश से प्रयाण करने के पश्चात हम दोनों कब लौटेंगे तुम्हें इस बात का ज्ञात नहीं। ये सत्य है प्रभु। आप आनंद कानंद काशी जाकर शीघ्र ही कैलाश लौट आएंगे ना? यदि शीघ्र न लौटे तो? भोलेनाथ, आपके वियोग में हम अनाथों की भांति चिंतित और व्यग्र रहते हैं। कृपा करके आप शीघ्र लौट आएं। हाँ प्रभु, आप शीघ्र ही लौट आएं। हम तुम्हें शीघ्र लौट आने का वचन कैसे दे सकते हैं? शीघ्र लौटना न लौटना तो देवी पार्वती की इच्छा पर निर्भर है। नंदी, तुम देवी पार्वती से प्रार्थना करो कि वो शीघ्र लौट आए। यदि उनकी इच्छा होगी तो हम भी उनके साथ शीघ्र लौट आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। स्वामी, अचानक आनंद कानंद जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या आनंद कानंद काशी का नाम सुनकर तुम्हारे मन में आनंद उत्पन्न नहीं होता देवी?
होता क्यों नहीं स्वामी? मुझे तो गगन विहार करना अत्यंत प्रिय है। सृष्टि की गतिविधियों पर दृष्टि डालना मुझे अच्छा लगता है। हम गगन विहार की नहीं, आनंद कानन की बात कर रहे हैं देवी। आनंद कानन तो आनंद कानन है स्वामी। आपने काशी नगरी को प्रलय काल में भी न डूबने का वरदान देकर उसे परम पूज्य बना दिया है। जो भक्त काशी में रहकर आपकी आराधना करता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तुम अपने आप को हमसे पृथक क्यों कर रही हो देवी? मैं समझी नहीं स्वामी, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? अभी अभी तुमने कहा कि जो काशी में रहकर हमारी आराधना करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो शिवलोक को प्राप्त होता है। और जो तुम्हारी भक्ति करता है क्या उसे कुछ प्राप्त नहीं होता? तुम तो साक्षात शक्ति स्वरूपा हो। तुम्हारी आराधना करने वाले को जो सिद्धियां मिलती हैं वो तो हम भी प्रदान नहीं कर सकते। नहीं स्वामी, मेरी वृथा प्रशंसा न करें। मैं जो कुछ भी हूँ आपके ही कारण हूँ। शिव के बिना शक्ति भला क्या कर सकती है? ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा। ओम महारुद्राय नमः स्वाहा। ओम काशी विश्वेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पातालेश्वराय नमः स्वाहा। हर हर महादेव। स्वामी, देवर्षि नारद हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गए। क्या आपने उन्हें बताया था कि हम यहाँ पहुँचने वाले हैं? कदापि नहीं देवी। लंबे समय से हमारी नारद से भेंट ही नहीं हुई। हम ये जानने के इच्छुक हैं कि नारद यहाँ किस उद्देश्य से पहुंचे हैं। यदि हम वहाँ पहुँचेंगे तो उनका ध्यान बढ़ जाएगा और वो जो कहने के इच्छुक हैं नहीं कह पाएंगे। तुम सत्य कह रही हो देवी। हमारा वहाँ अदृश्य होकर पहुंचना ही उचित होगा। परंतु इतने अदृश्य भी ना हो कि नारद को भी दिखाई न दे। अर्थात तुम ये कहने की इच्छुक हो कि हम केवल नारद को दिखाई दें, यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को नहीं। और नारद को भी हम तभी दिखाई दें जब उनकी बात पूरी हो जाए। पता तो चले कि नारद इन ब्राह्मणों से क्या कहने के लिए इच्छुक हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम नमः शिवाय। देवर्षि, आपने साक्षात हमारी इस यज्ञ भूमि में प्रकट होकर हमें गौरवान्वित किया है। आपके आगमन से हमारी ये यज्ञ भूमि पावन हुई। बोलो देवर्षि नारद की। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, मैं इस यज्ञ भूमि में अपनी जय जयकार का अधिकारी नहीं हूँ। देवर्षि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सप्त ऋषियों के समान हमारे पूज्य हैं। यदि हम आपकी जय जयकार नहीं करेंगे तो हमारे मन का उत्साह कैसे व्यक्त होगा? ब्राह्मण देवता, जय जयकार करें जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ की, जगत के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी की और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की। बोलो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की। ब्राह्मण देवता, आप परम पावन आनंद कानन काशी के यज्ञकर्ता ब्राह्मण हैं। आपके द्वारा किए गए यज्ञों के कारण सुवृष्टि होती है, चारों ओर सुख समृद्धि का वास रहता है। हम तो ये सब शिव भक्ति हेतु अपना कर्तव्य समझकर ही करते हैं देवर्षि। ये मैं भली भांति जानता हूँ ब्राह्मण देवता, परंतु इस समय मैं आपके पास एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। आप हमारे लिए विशेष संदेश लेकर आए हैं देवर्षि। किसका संदेश देवर्षि? स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव का। ये संदेश सुनने के लिए हम अत्यंत उत्सुक हैं देवर्षि। कृपा कर सुनाइए।
ये संदेश सुखकारी नहीं है। ये संदेश सुनाते हुए स्वयं मुझे भी संकोच हो रहा है। संकोच ना करें देवर्षि, हम आपके श्रीमुख से कैसा भी गंभीर संदेश सुनने के लिए प्रस्तुत हैं। शीघ्र ही आप पर घोर संकट आने वाला है ब्राह्मण देवताओं, इसीलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कैसा संकट देवर्षि? ये संकट शक्तिशाली असुर के अत्याचारों के रूप में भी आ सकता है, परंतु आप यज्ञेश्वर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहें। ये आनंद कानन काशी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रिय क्षेत्र है। यहाँ निवास करने वालों की और यहाँ रहकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वालों की वे सदा रक्षा करते हैं। शिव आराधना तो हमारा परम धर्म है देवर्षि, उसे हम भला कैसे छोड़ सकते हैं? मैं एक और रहस्य की बात बताने यहाँ आया हूँ। परमपिता ब्रह्मा जी ने यह भी बताया है कि जो असुर आप पर अत्याचार करेगा उसका वध भगवान भोलेनाथ के हाथों ही होगा। इसीलिए आप यज्ञ और भगवान भोलेनाथ की आराधना निश्चिंत होकर करते रहें। बस यही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया था। देवर्षि, ये संदेश आपने हमसे क्यों छुपाया? प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता भोलेनाथ। कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य रहता ही नहीं। मैं तो केवल... क्या आप हमें विवश करने के इच्छुक हैं कि गजासुर का वध हम करें? आप जानते हैं कि जब तक कोई असुर अत्याचारों की चरम सीमा लांघ नहीं जाता, तब तक हम उसका वध नहीं करते। और यहाँ तो इस समय केवल उसके अत्याचारों की बात ही हो रही है। हम चकित हैं देवर्षि, क्या आप अभी-अभी भगवान शिव और माता पार्वती से बातें कर रहे थे? क्या आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए? नहीं देवर्षि, हमारे ऐसे सौभाग्य कहाँ। ये शिव लीला थी महानुभावों। स्वयं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यहाँ पधारे थे, इस यज्ञ भूमि को पावन किया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? स्वयं भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा के लिए यहाँ फिर पधारेंगे। आप निश्चिंत रहें।